एक दिन वैशाली में विहार करते समय बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं सावधान, मैं 3 माह पश्चात महापरिनिर्वाण ले लूंगा। निर्वाण का अर्थ है शरीर त्याग देना। मेरे जाने का समय करीब आ रहा है, इसलिए जो भी करने योग्य है उसे करने में देरी ना करो। बुद्ध की बात सुन सभी भिक्षुओं में भय उत्पन्न हो गया। भय स्वाभाविक भी था। सभी भिक्षु विषाद में डूब गए, रोने लगे। सभी भिक्षु एक दूसरे से बातें करने लगे और कहने लगे कि अब हमारा क्या होगा, हमें रास्ता दिखाने वाला तो जा रहा है। लेकिन एक भिक्षु थे जिनका नाम तिस्स स्थिविर था। वे ना तो रोए और ना ही उन्होंने किसी भिक्षु से कुछ कहा। उन्होंने केवल एक बात सोची कि बुद्ध 3 माह पश्चात शरीर त्याग देंगे और मैं अभी तक सत्य से दूर हूं। मुझे बुद्ध के रहते हुए ही सत्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। और ऐसा सोचकर तिस्स स्थिविर मौन हो गए, ध्यान में ही अपनी समस्त शक्ति उड़ेलने लगे। अचानक इस तरह से चुप हो जाने की वजह से अन्य भिक्षु उनसे पूछते कि भंते, आपको क्या हो गया है? क्या बुद्ध के जाने की बात सुनकर आपको इतना सदमा पहुंचा कि आपकी वाणी खो गई? आप रोते क्यों नहीं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? भिक्षु डरने भी लगे कि कहीं तिस्स स्थिविर पागल तो नहीं हो गए। आघात इतना बड़ा था कि पागल हो सकते थे। जिनके चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, उनके जाने की खबर सुनकर आघात आना स्वाभाविक था। लेकिन तिस्स चुप थे। वे किसी भी भिक्षु के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे थे। भिक्षु बहुत प्रयास करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। अंततः ये बात बुद्ध के पास पहुंचती है। बुद्ध ने उसी समय तिस्स को अपने पास बुलाया और उससे सारी बात पूछी। तिस्स ने अपने हृदय की बुद्ध को सारी बात बताई। तिस्स ने बुद्ध से कहा कि मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मेरा संकल्प पूरा हो। आपके जाने से पहले तिस्स स्थिविर विदा हो जाना चाहिए। तिस्स मौत की मांग नहीं कर रहे थे, वे उस अहंकार की बात कर रहे थे जो उनके भीतर बैठा था, जो उनके और परम सत्य के बीच में बाधा बना हुआ था। मैं अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हूं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अब ना बोलूंगा, ना हिलूंगा, ना डोलूंगा। अपनी सारी शक्ति ध्यान पर लगाऊंगा। 3 माह बचे हैं बस। ज्यादा समय मेरे पास नहीं है और आपने भी कह दिया है कि भिक्षुओं सावधान हो जाओ, जो करने योग्य है वो करो। इसलिए बुद्ध, मैं वो कर रहा हूं जो करने योग्य है। बुद्ध मुस्कुराए और तिस्स को आशीर्वाद दिया और अन्य भिक्षुओं से कहा, जो मुझसे स्नेह करता है, मुझसे प्रेम करता है, उसे तिस्स के जैसा ही होना चाहिए। यही तो है जो मैंने कहा था कि भिक्षुओं सावधान, जो करने योग्य है वो करो। समय कम है, रोने धोने से क्या होगा? रो धोकर तो जिंदगियां बिता दी तुमने। चर्चा करने से क्या होगा? झुंड के झुंड बना करके विचार करने से और विषाद करने से क्या होगा? तुम मुझे तो ना रोक पाओगे, मेरा जाना तो निश्चित है, लेकिन रो रो कर तुम इस बहुमूल्य क्षण को अवश्य गवा दोगे। आंसू काम नहीं आएंगे, नाव बनाओ। तिस्स स्थिविर ने ठीक किया है, उसने अपने मौन की नाव बना ली है। वह अपने मौन की नौका से पार तर जाएगा। मुनि का अर्थ होता है जिसने मौन साध लिया हो। तिस्स मुनि हो चुका है। मुझ में श्रद्धा उसकी नहीं है जो मुझ पर फूल चढ़ाता है, मेरी पूजा करता है, मेरे चरण पकड़ता है। मुझ में श्रद्धा उसकी है जो ध्यान करता है, अपने भीतर उतरता है। ध्यान ही मेरे प्रति प्रेम की कसौटी है, इसलिए रो मत, ध्यान करो। बुद्ध कहते हैं, एकांत का रस पियो। एकांत का रस पीकर मनुष्य निडर होता है। एकांत का अर्थ होता है अपने भीतर डुबकी लगाना। बाहर बहुत तरह के संबंध बने पड़े हैं, एक संबंध अपने अंतरतम से बनाओ। बाहर के संबंध दुख देते हैं, लेकिन अंदर का संबंध दुख नहीं देता। जिसकी खोज में तुम बाहर भटक रहे हो, जिसे तुम बाहर नहीं पा सके हो, वह तुम्हें भीतर मिलेगा। अभी तुम रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्योंकि तुमने बाहर
मुझसे तो संबंध बना लिया, लेकिन अपने भीतर खुद से संबंध नहीं बनाया। अगर खुद से संबंध बना लिया होता तो तुम रोते ना, चीखते चिल्लाते ना। इसलिए कहता हूं, एकांत का रस चखो। एकांत का रस चख लिया तो निडर हो जाओगे। फिर कोई जाए या रहे, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम अपने साथ के भिक्षु से ही सीख लो, उसका ही अनुसरण कर लो। तिस्स को ध्यान से देखो, वह क्या कर रहा है। उसकी एक नई यात्रा शुरू हो गई है और तुम वहीं हो जहां थे। रोने धोने से क्या होगा? किसी की सहानुभूति मिलेगी? सहानुभूति से जीवन नहीं बदलता, जीवन बदलता है उचित कर्म से। इसलिए तिस्स स्थिविर की तरह उचित कर्म करो, उसके लिए जो तुम्हारा लक्ष्य है। क्या आप अपने लक्ष्य के लिए उचित कर्म कर रहे हैं? यह प्रश्न मेरा आपसे है।